बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्वेश्चंस जो कि बेस कर रहे हैं ए फॉर्मूला के ऊपर। ए फॉर्मूला से मुराद यहाँ पर जो ए है ये है अकोमोलेटेड अमाउंट, जिसको हम सम भी कहते हैं और फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। तो ये जो ए है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ए है, यानी एक सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी ए है क्योंकि टोटल अमाउंट वहाँ पे भी निकलती है सिंपल इंटरेस्ट में भी, और जो ए आता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी ये जो ए है ये टोटल अमाउंट है इन केस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो लिखा हुआ है कि अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट केस। आइए हम इसको अब देखते हैं 2.2 एक्सरसाइज जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 की है। अच्छा देखिए, ये जो एग्जाम्पल लिखी हुई है ना यहाँ पे, आपने अगर 2.1 एक्सरसाइज देखी है तो उसके अंदर आपको याद होगा, मेरे ख्याल में मिस्टर जॉन के नाम से हमने एक एग्जाम्पल ली थी। तो उसके अंदर हम लोगों ने सारी 4 चीज़ें फाइंड की थी उस प्रॉब्लम के अंदर। अगर आपको याद हो, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया था, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड की थी, रेट फाइंड किया था इंटरेस्ट का, उसका एन फाइंड किया था। 4 चीज़ों को उसी एक प्रॉब्लम में, मतलब एक बार किसी को स्किप कर दिया, दूसरी में किसी को स्किप कर दिया, तीसरी में किसी को स्किप कर दिया, मतलब वो सारी चीज़ें हमें फाइंड करना आ जाए। यहाँ पे बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम लोग ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक में आ रही है। वो सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में आ रही थी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में आ रही है। फॉर्मूलाज पिछले वीडियो जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें आपने ज़रूर देख लिए होंगे कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो क्या है और जो अकोमोलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला है वो क्या है इन केस ऑफ, यानी अंडर द टॉपिक ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूलाज तो आपके माइंड में होंगे। तो ये अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बेस पर हम टोटल अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, उसका सम फाइंड कर रहे हैं, उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें देखिए 4 चीज़ें आएंगी। एक तो हमने उसकी जो टोटल ए है, ए हमने फाइंड करना है, एक ये चीज़ होगी। दूसरी प्रॉब्लम में हम उसका प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसका रेट फाइंड करेंगे, उसका एन फाइंड करेंगे। तो यानी 4 चीज़ें हम फाइंड करना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। आइए हम शुरू करते हैं पहली एग्जाम्पल, जो इसमें हम फाइंडिंग ए, मतलब ए हम फाइंड कर रहे हैं। ये है मिस्टर हैरी, तो दैट माइट बी एनीबडी, कोई भी यहाँ पे नाम आ सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो मिस्टर हैरी डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन हिज बैंक एट 12% per annum compounded yearly for 5 years। यहाँ पे ये जो लफ्ज होता है ना कंपाउंडेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इससे समझ लग जाती है कि क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक में से आया हुआ है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक से आया है या कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक। अगर लफ्ज कंपाउंडेड मिल जाता है तो मीन्स कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया। एक बात तो क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मिस्टर हैरी डिपॉजिटेड रुपीज दिस, 1 लाख रुपया, यानी 100,000 उसने जो डिपॉजिट किए हैं, ये क्या है, ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है क्योंकि ये उसने डिपॉजिट कर दी। तो जो डिपॉजिट कर दी होगी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट पी आ गई हमारे पास इन इस बैंक एट 12% पर एनम। ये जो 12% है ये सालाना रेट है पर एनम, ठीक है, पर ईयर 12%। लेकिन वो कहते हैं कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड से पता चला कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज यूज करने हैं। या तो हमें सीआई वाला फॉर्मूला यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला यूज करना होगा, या हमें ए वाला यूज करना होगा। अब इनमें से कौन सा यूज करना है, जौन सा गिवन है या जौन सा फाइंड करना है। मतलब अगर ए गिवन है तो ए का फॉर्मूला, अगर ए फाइंड करना है तब भी ए का फॉर्मूला। सीआई गिवन है तो सीआई वाला फॉर्मूला, अगर सीआई जो है वो फाइंड करना है तो तब भी सीआई वाला फॉर्मूला। तो ये तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए। तो अच्छा, अब यहाँ पे देखिए फॉर 5 ईयर है, एन आपके पास जो है वो 5 ईयर्स है। एन भी मिल गया, आई भी मिल गया, पी भी मिल गया। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। 5 साल के आखिर पर उसको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी। तो जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो ए का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक वाला यूज करेंगे, जो कि इसकी इक्वल है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पी है 1 लाख लिख लिया, जो आई है वो 12% पर एनम है, और एन है 5 ईयर, और ए हमें फाइंड करना है। ये तो बात यहाँ से हमने निकाल के ये लिख ली सारी। अब इसका फॉर्मूला यूज करना है और उसके अंदर क्वेश्चन को पुट करना और उसको सॉल्व कर लेना है। देखिए इनको सिंक होना चाहिए, मतलब आई और एन सेम होने चाहिए। वो ऑलरेडी सेम है क्योंकि ये 12% पर एनम है और ये 5 ईयर है। अच्छा, ये सेम भी होना इस लफ्ज पे सारे का सारा क्वेश्चन बेस करता है। सपोज कर लो कि वो ये भी आपको साल में दे देता है, ये भी साल में दे देता है, लेकिन वो कहता है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली करो, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। फिर हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा, चाहे ये ऑलरेडी सेम है। ये कंपाउंडेड में इतना फर्क पड़ जाता है। इसके बाद जो हम वीडियो करेंगे, इसके बाद आने वाली, वो इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए है।
खैर यहाँ पर वो सिंक्ड है क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली है, तो ठीक है, ईयरली कंपाउंडेड है, मतलब हर ईयरली कंपाउंडेड का क्या मतलब हर साल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है, यानी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है वो सालाना है, यानी साल साल के ऊपर कैलकुलेट होना है, ठीक है। और ये रेट भी सालाना है और ये भी साल में है, तो ये सिंक्ड है। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। अब यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर दी, 1 कांस्टेंट आ गया, 12% आ गई, इसकी 5 आ गई। अब इसको आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.12 आ जाएगा, 1 में ऐड करें तो 1.12 आ जाएगा, इसकी पावर 5 लें तो ये 1.7623, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 1,76,234.17, ये इसका आंसर आ गया, ए फाइंड हो गया। मतलब अब देखें इस क्वेश्चन में हमें पी गिवन था, आई गिवन था, एन गिवन था, तो हम ए फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखिए कितनी चीज़ आ रही, 1 2 ये 3 और ये 4, तो इन 4 में से कोई सी 3 देकर वो आपसे चौथी चीज पूछ सकता है। मेन बात जो याद रखनी है वो आपने ये याद रखनी है, अगर ए को फाइंड करना है तो ए वाला फॉर्मूला, और अगर ए गिवन है तो फिर ए का फॉर्मूला। डन। अब आइए इसी को हम साथ साथ बाकी देख लेते हैं। अब ये जो है ना, इसमें हमने पी को मिस कर दिया, जो कि हमें पता है 1 लाख है, ऊपर जो क्वेश्चन में 1 लाख आ रही है उसको हमने अब मिस कर दिया। अब हम चेक करते हैं क्या 1 लाख आ रही है, पी हम फाइंड करेंगे जबकि ए अब हमारे पास गिवन होगा। देखें वो कहता है व्हाट अमाउंट शुड मिस्टर हैरी डिपॉजिट इनटू हिज बैंक एट 12% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली फॉर 5 years टू गेट अ टोटल सम ऑफ रुपीज 1,76,234.17। तो यानी 1,76,234.17 रुपए अगर वो टोटल सम लेना चाहता है 5 सालों में इस रेट पर, और जो कि कंपाउंडेड ईयरली ही हो, कंपाउंडेड ईयरली है, ये भी ईयर में है, ये भी ईयरली है, तो दैट्स ओके। तो कहता है क्या वो अमाउंट डिपॉजिट करे, मतलब आज वो कितने पैसे जमा कराए, तो जो वो अमाउंट डिपॉजिट करे, वो जो डिपॉजिट करेगा उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। हमें क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है। अब हम क्या लिखेंगे कि पी क्वेश्चन मार्क आ गया, नहीं फाइंड करना है, आई उसी तरह 12% एंड 5 year, ए गिवन है वो हमने लिख दिया, फॉर्मूला उसी तरह आएगा क्योंकि ए गिवन है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ए वाला, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। ठीक है, ये आ गया, इसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, पी एज इट इज आ गया, 1 आ गया, आई की जगह 12%, 5 आ गया क्योंकि 5 साल है, इसको आप कंप्यूट करेंगे तो 1.12 आ जाएगा और 5 आ रहा है। और अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है, ये बन जाएगा, इसको कंप्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी यहाँ पे जो ए है, ए की वैल्यू पुट कर दी और पी इंटू 1 प्लस 1.7623। अब ये पी के साथ है मल्टीप्लाई वाला फैक्टर, हम इस फैक्टर को उधर जाकर करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या बनेगा, पी किसकी इक्वल आएगा, दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट। तो इसको आप कैलकुलेट करें तो 1 लाख आ रहा है, तो ये वही 1 लाख है जो उसने पहली एग्जाम्पल के अंदर हमें दिया हुआ था, यहाँ पर ये वाला, ये वही फाइंड होकर आ गया। ठीक है, तो अब हमने कंप्यूट भी कर लिया कि अगर इस तरीके से हो तो ऐसे ही यही तरीकाकार है, हम पी निकाल सकते हैं। आप देखिए एन, वो कहते हैं मिस्टर हैरी डिपॉजिटेड रुपीज 1 लाख, डिपॉजिट पी मिल गया, इन हिज बैंक एट द रेट ऑफ 12%, आई मिल गया, कंपाउंडेड ईयरली फॉर एन ईयर्स, एन भी ईयर्स में, कंपाउंडेड भी ईयरली है, ये भी ईयरली है, तो सिंक्ड तो ऑलरेडी है और कंपाउंडेड ईयरली कोई चेंज नहीं करता। टू गेट अ टोटल सम ऑफ दिस फाइंड एन, एन फाइंड करना है, तो वही है। अब पी की वैल्यू 1 लाख, आई जो है आपके पास वो 12% है, एन ये है और ए की वैल्यू है, फॉर्मूला यही आएगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई के पावर एन। ए की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली, पी की जगह पुट कर दी, आई 1 कॉन्स्टेंट आ गया, 12% आ गया, एन आपको फाइंड करना है, एन एन रहेगा। ठीक है, इस एन वाले को आप देख लो, इस तरह का थोड़ा सा हम जहाँ फंसते हैं ना वहां पे देखते हैं, यहाँ होता जाता है क्वेश्चन, ये लिख दिया, इधर ये आ गया, ये कैलकुलेट भी हो गया, अब ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड भी हो गया। अब ये डिवाइड होने के बाद, इसका डिवाइड होने के बाद इन दोनों को डिवाइड होने से 1.7623 तो आ गया, इधर बच गया 1.12 की पावर एन, ये यहाँ हम फंस जाते हैं कि अब कैसे करें। यहाँ आपको याद रखना है एक चीज को कि जब भी कोई वैल्यू आपके पास आ गई है, यानी इस तरफ ये देखो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन इसकी पावर जो है वो वेरिएबल है, अगर पावर वेरिएबल आ जाए ना तो फिर आप उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी यूज करते हो मैथमेटिक्स की जिसका नाम है लॉगरिथम। तो अब ये जो लॉगरिथम है, मतलब इसमें आपको लॉग लेना है दोनों तरफ। जब अब लॉग लेते हैं ना तो लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि लॉग ए की पावर एन किसके इक्वल होता है, एन लॉग ए, यानी जो पावर होती है वो उससे पहले आ जाती है एज अ प्रोडक्ट, जो पावर होती है वो एज अ प्रोडक्ट आ जाती है उसके साथ। तो हम क्या करेंगे, जब हमें यहाँ पता चले कि वेरिएबल में पावर है तो आपने क्या कर लेना, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। अब लॉग इधर भी ले लें और उधर भी ले लें, इसका लॉग लिया 1.7623 और इस तरफ भी लॉग ले लिया 1.12 इसकी पावर एन। अब देखिए इसका तो लॉग कंप्यूट हो जाएगा, कैलकुलेटर आपने पकड़ना, उसके ऊपर लॉग कैलकुलेट करें, ये आ जाएगी 0.246079। इस तरफ क्या होगा, ये जो n होगा ये इस log से पहले आ जाएगा और log बन जाएगा 1.12। अब इसका log आप कैलकुलेट कर ले, वो आ जाएगा 0.04922 और n इसके साथ मल्टीप्लाई। अब ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो क्या होगा 0.246079, इसको डिवाइड करने 0.04922, इस पर डिवाइड करें तो ये 5 आ जाएगा। ये ईयर्स होगा क्योंकि रेट सालाना है तो n साल में आएगा, तो ये वही 5 ईयर आ गया जो पहले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में दिया हुआ था। तो यहाँ क्या समझ लगी कि जब भी आपको n फाइंड करना है इसके अंदर खास तौर पर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो लॉग को याद रखना है, लॉग को याद रखना है। बस ये पॉइंट अब जहन में बिठा लें, बाकी तो चीज़ें उसी तरह चल रही हैं। अब देखें आई भी हम फाइंड कर लेते हैं ताकि अब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। वो कहता है एट व्हाट ईयरली कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, सालाना किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर शुड मिस्टर हैरी डिपॉजिट 1 लाख फॉर 5 ईयर टू गेट अ टोटल सम ऑफ दिस। इतना वो टोटल लेना चाहता है 5 सालों में, अगर इतना डिपॉजिट करे तो क्या रेट उसको मिल रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू लिख लिया हमने, आई क्या है हमें फाइंड करना है यहाँ पे, तो पी की वैल्यू आ गई, आई हमें फाइंड करना है, एन ये है, ए आपके पास ये है, तो फार्मूला ए का यूज होगा क्योंकि ए गिवन है, तो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन आपके पास आ जाएगा। ए की वैल्यू पुट कर दी, पी की वैल्यू पुट कर दी, 1 कॉन्स्टेंट ये आ गया, आई आपके पास जो है वो यहाँ पे आई रहेगा और इसकी पावर आ जाएगी 5। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और इधर बच जाएगा 1 प्लस आई की पावर एन। अब देखो ये तो कंप्यूट होकर आ जाएगा, ये डिवाइड होने के बाद कि 1.762347 ये तो आ जाएगा, इधर बच जाएगा 1 प्लस आई की पावर 5। अब हम लॉग नहीं लेंगे यहाँ पे, अब लॉग तब लेना है जब आपकी पावर जो है वो वेरिएबल में आए, वेरिएबल में आए तो लॉग लेते हैं ताकि वो पहले आ जाए। यहाँ पर आपको क्या करना है कि लॉग क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वेरिएबल इसके अंदर आ रहा है तो आई का लॉग नहीं ना आएगा, आई का लॉग नहीं आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे लॉग नहीं लेना। हमें क्या करना है, इसकी पावर को हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर 5 है तो अगर हम इस तरफ भी 1/5 कर दें और ये वैसे कांस्टेंट है, इसके आप जो मर्जी पावर लेते जाए कंप्यूट होता जाएगा ना वो, तो हम क्या करेंगे 5 है तो 1/5 से इधर भी पावर मल्टीप्लाई पावर ले लेंगे और इधर भी 1/5 पावर ले लेंगे। अगर यहाँ 7 होता तो 1/7 दोनों तरफ ले लेते एज अ पावर, 9 होता तो 1/9 दोनों तरफ ले लेते एज अ पावर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग पावर 1/5 ऑन बोथ साइड। अब इस वैल्यू पर भी 1/5 ले लिया और 1 प्लस आई के ऊपर भी 5 पहले था, 1/5 ले लिया, 5 से कट जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, जिसके ऊपर 1 हो वो वही होता है और इसको आप कंप्यूट कर सकते हैं। 1/5 करेंगे ना तो ये बनेगा 0.20। अब आपको कंप्यूटर के ऊपर होता है ना, कैलकुलेटर के ऊपर वो बनी होती है पावर, आपको पता होगा ये वाली सिंबल जो बनी होती है, आपको ये नजर आ रही है, मैं थोड़ा इसको बड़ा करूँ, ये वाली ये सिंबल जो होती है ना, ये वाली जो है ये हेड सी बनी हुई है, ये होती है पावर की सिंबल, यानी पावर जब भी आपने इसको कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे ये रकम लिखिए, उसके बाद ये सिंबल डालिए, उसके बाद आप लिख दीजिए 0.2 या 0.20 आप लिख दीजिए, क्योंकि ये 0.2 बनता है डिवाइड होने के बाद। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.12, ठीक है, और इधर बन जाएगा 1 प्लस आई। अब ये इधर 1 इधर प्लस है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो आई क्या होगा 1.12 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.12। अब हमें पता है आई जो होता है वो परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12% पर एनम। तो ये वही 12% आगे जो कि शुरू में क्वेश्चन था। तो मतलब आपने देखा कि इस पूरी वीडियो के अंदर हमने इसी क्वेश्चन को ही यूज़ किया, इसके अंदर आने वाला डेटा। कभी हम लोगों ने इसमें ए फाइंड किया, कभी हमने पी को स्किप कर दिया उसको फाइंड किया, कभी हमने आई को फाइंड किया, कभी हमने एन को फाइंड किया। तो मीन अब ए के फॉर्मूला की बेस पर यही चीज़ें वो पूछ सकता है आपसे, या वो ए पूछ लेगा, या वो पी पूछ लेगा, या वो आई पूछ लेगा, या वो एन पूछ लेगा, तो बात खत्म होगी। इसमें और तो कोई तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो बस ये था वीडियो का लेक्चर इस हवाले से। उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, उसको मैं ज़रूर कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल उसको मैं आंसर कर पाऊँ। तो बस अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप फिर डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।